ये क्या हो रहा है? रोटेट योर डिवाइस। हो गया। नमस्कार, जय हिंद। राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश। धीरे। अच्छा, लाइव हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश की सशक्त और मजबूत टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार। और आपकी टीम को 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामनाएं। मेरा नाम वरुण कुमार गुर्जर, मैं खरगोन ज़िले के एक छोटे से शहर सनावद से बिलोंग करता हूं। मैं आर्मी में था और अब रिटायर्ड हो चुका हूं। वैसे एक सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार एक सैनिक देश की बॉर्डर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, ठीक उसी प्रकार यह सैनिक भी रिटायर्ड होने के बाद नेमाड़ की इस पावन भूमि पर मां नर्मदा के नगरी में, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में और सनावद शहर में आज के युवाओं को आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, जेल पुलिस, फॉरेस्ट, होमगार्ड और डिफेंस की कई सारी शाखाओं में जाने के लिए मोटिवेटेड और मार्गदर्शन करता रहता है। मेरी ऐसी सोच है कि एक सैनिक त्याग, तपस्या और बलिदान से मिलकर बनता है, और मैं चाहता हूं कि आज का युवा भी त्याग, तपस्या और बलिदान को देखे, क्योंकि एक फौजी बर्फ़ वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर के बारिश वाले इलाके में, चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में और राजस्थान की गर्मी वाले इलाके में रहता है और कई सारी समस्याओं, परेशानियों को देखता है। तो मैं इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचता हूँ कि जब एक सैनिक बिना किसी समस्याओं, परेशानियों, कठिनाइयों को देखते हुए अपने घर परिवार से दूर रह के अपने जीवन का, अपने देश का संचालन, निर्वहन करता है, ठीक इसी प्रकार हम सिविल लाइफ में भी अपने जीवन का निर्वहन इस तरीके से कर सकते हैं। क्यों ना आज का युवा सिविल लाइफ का एक सैनिक बने। ज़रूरी नहीं है हर युवा सैनिक बने, लेकिन कोई ना कोई सैनिक बने। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों की टीम के माध्यम से कि सैनिक जीवन कठिनाइयों से बनता है और हर इंसान को सैनिक धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि तिरंगा मेरा धर्म है, फौज मेरी पहचान, अनुशासन मेरी शक्ति है और आज का युवा और ये वतन मेरा भगवान। मैं आज के युवाओं को भगवान मान के प्रेरणा देता हूँ और यह सेवा मैं निस्वार्थ भाव से देता हूँ। मैं किसी भी स्टूडेंट से कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी सोच है आज का युवा, आज का पौधा, आज का नया पौधा सही दिशा में चले, सही मार्गदर्शन में चले, ताकि उसकी दशा बदले और इस देश की दशा बदले। मेरा ऐसा मानना है कि कोई इंस्टीट्यूट हो, संस्था हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी कंपनी हो, मैनेजमेंट हो, सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान के भी कुछ नियम होने चाहिए। और मेरी तरफ से 4 से 5 पॉइंट हैं, वो हर इंसान के जीवन में अप्लाई होते हैं और अप्लाई करना चाहिए। जिस प्रकार आज देश कोरोना की इस लड़ाई से, संकटों से जूझ रहा है, तो मैं कोरोना पे ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बस आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की मजबूत टीम के माध्यम से, आप लोगों से जो जुड़े हैं उन लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ समस्त देशवासियों को, समस्त नगरवासियों को, कि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, क्योंकि यह महामारी बिल्कुल भी हल्के में लेने लायक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यह सिर्फ भारत में है, यह बीमारी पूरे विश्व में है। तभी तो यह बीमारी पूरे वर्ल्ड के 210 देशों से ज़्यादा कंट्रीज़ में है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज़, कुछ फेक वीडियो, कुछ फेक मैसेजेस चल रहे हैं, इन पर ध्यान न दे के
बस सब लोगों को दो चार बातों का ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, होशियार रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए मंत्र 2 गज की दूरी, व्यक्ति से व्यक्ति का फासला 6 फीट का हो, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। हाँ, ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मास्क लगा कर जाइए, भीड़ से बचें, अपना काम करें और घर जाएं। यदि इन सब बातों का ध्यान रखें, हम पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं, यदि इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम कोरोना से बच सकते हैं। वैसे कोरोना अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक दिन में केस आने वाले देश में हमारा देश शामिल है, और आज भारत 23 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है, और कम से कम 46,000 डेथ भी हो चुकी हैं। और मैं मानता हूँ हार तो हार होती है, चाहे वो 1 रन से हो चाहे 2 रन से हो, एक डेथ भी बहुत ज़्यादा हमको नुकसान कर सकती है। तो आने वाले टाइम में हमारे डेथ रेट को हम रोकने के लिए बस यही है, हम सोशल डिस्टेंस का ध्यान रहें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अब मैं अपने मोटिवेशन को स्टार्ट करता हूँ। 5-6 चीज़ें हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है सेल्फ। हम लोगों को सबको अच्छा बनना चाहिए। मुझे पता है, मेरी आपकी टीम के एक मेंबर से बात हुई थी, तो वो बोलते हैं सर हमने जून में स्टार्ट किया इस संस्था को और हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर थे, जुलाई में हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, अगस्त में इतने सब्सक्राइबर हो गए। बड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी टीम सशक्त है, तभी तेज़ी से इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग अच्छे हैं, और हमको अच्छा बनने के लिए और क्या क्या करना चाहिए ये हम सबको पता है। सेल्फ, हमारे विचार अच्छे बनने चाहिए, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारी नीति हमारी अच्छी होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है हमारी पॉजिटिव सोच, जो हमारी टीम को सशक्त और मजबूत बनाएगी। इसके लिए हमारी पूरी टीम के एक एक मेंबर को, एक एक चेन को, एक एक कड़ी को मजबूत होना पड़ेगा। जिस प्रकार मिलिट्री आग की ट्रेनिंग में कौरवों और पांडवों को जब द्रोणाचार्य लेके गए तो पूछा, भीम तुमको क्या दिख रहा है? बोले मुझे आम दिख रहा है, आम के पेड़ दिख रहे हैं। बोले भीम आप साइड हो जाओ। नकुल तुमको क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। नकुल तुम भी साइड हो जाओ। ऐसे करके सारे कौरव पांडव आते हैं। लास्ट में कौन आता है? अर्जुन। कौन आता है? अर्जुन। अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। क्योंकि गुरुजी ने फिर पूछा, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो बोले गुरुजी आप साइड हट जाइए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र की टीम को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। दिन पर दिन आपके सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से आपकी क्लास को नोट्स कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे मोटिवेशन हो रहे हैं कोरोना पे, और काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे। इसी प्रकार से टीम सशक्त और मजबूत रूप से आगे भी काम करती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दूसरी चीज़ है सीनियरिटी। हमेशा बड़ों की इज्जत करना चाहिए। कोई भी टीम, कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज या कोई भी कंपनी हो, वो तभी सक्सेस हो सकती है जिस प्रकार आर्मी में हम एक जगह 2 से 2,500 से 5,000 लोग रहते हैं और किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेन बड़ी मजबूत है। तो मैं चाहता हूं कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र की टीम की चेन भी इतनी मजबूत बने कि वो एक दूसरे का सम्मान करें, और टीम में चाहे 1 सदस्य हो, चाहे 2 सदस्य हो, चाहे 1000 सदस्य हो, सब एक दूसरे की भावनाओं को समझे। जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री एक हो सकता है, उसी प्रकार राजमाता अहिल्या योग केंद्र की टीम में भी कोई एक कैप्टन होगा। उस कैप्टन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़े और हमारी टीम को और मजबूत बनाएं। क्योंकि मेरी ऐसी सोच है कि जब तक हम बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, हमको सम्मान नहीं मिलेगा। जिस बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वो बच्चा यदि माँ बाप की उंगली छोड़ता है तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। तो जब टीम का चयन जून में हुआ है, तो अभी ऐसे कई जून देखने चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। मैं आप लोगों की टीम के लिए 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। कश्तियों के, मगर मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, परवाह नहीं, मगर मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ।
आपकी टीम की एक एक कच्ची ईंट पक्की ईंट बने, आपकी टीम की एक एक कच्ची चैन पक्की चैन बने, आपकी टीम की एक एक कड़ी मजबूत कड़ी बने। ऐसी मैं आप लोगों के लिए भावना रखता हूँ, ऐसे विचार रखता हूँ। जिस प्रकार जय हो फिल्म में एक हीरो कहता है इस मैसेज को 3 लोगों में फैलाना, इसी प्रकार से मैं आज प्रण करता हूँ आपकी टीम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ने की कोशिश करूँगा। और मैं खुद भी इस टीम से आज जुड़ चुका हूँ। और मैं कहता हूँ खून के रिश्तों से बड़ा दिल का रिश्ता होता है, और आज मेरा राजमाता अहिल्या योग केंद्र की टीम से दिल का रिश्ता है, और दिल का रिश्ता काफ़ी मजबूत रहता है। और हम सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हम सबका दिल का रिश्ता बड़ा मजबूत रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मेरी नज़र में 2-3 तरीके से होती है। पहली सिक्योरिटी चुगली बुराई। कभी भी जो परिवार बड़ा होता है वहाँ पे चुगली बुराई नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी बड़े परिवार में चूक हो जाती है, सब सदस्यों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ यदि इंसान सहन करना सीख जाता है तो उसको सब चीज़ें हल्की लगना शुरू हो जाती है। बस सहन करते जाइए, सीखते जाइए और जीतते जाइए। क्योंकि चुगली बुराई करने से क्या है, हमारी टीम कमज़ोर होगी। दूसरी सिक्योरिटी है सोशल मीडिया। मेरी फेसबुक पे मेरे 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि जिसको हम जानते हैं सिर्फ उसको ही एक्सेप्ट करें। हमारी टीम में कई सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। वो उस लड़की से दोस्ती कर लेता है, फेसबुक से मैसेंजर के थ्रू मैसेज करता रहता है। 1 साल 2 साल 3 साल तक मैसेजेस चलते रहते हैं। हाय क्या हाल चाल है, कैसे हो, कहाँ हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जब 3 साल के बाद जब दोस्ती इतनी बढ़ गई तो उनका मिलने का मन करा। जब वो मिले तो बोले कहाँ मिले, एक जगह डिसाइड हुई कि अपने को यहाँ मिलना है। जब वो मिले तो वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था। और वो लड़का नहीं था, वो एक आतंकवादी संगठन का, एक खुफिया एजेंसी का एक एजेंट था, और वो लड़की बन के लड़के को फंसा रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया का यदि हम ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। सोशल मीडिया का हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत बुरे हैं। तो जितना हमको पता होता है उतना ही करना चाहिए। यदि नहीं पता है तो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट से हमको सलाह लेनी चाहिए। जीवन की किसी भी फील्ड में, मैं आर्मी में था तो मैं आर्मी से रिलेटेड लोगों को ज्ञान देता हूँ। यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो मैं उसको डॉक्टर के पास भेजता हूँ। मतलब हर इंसान आज के टाइम में कंसल्टेंट बन सकता है। राह दिखाने के लिए बहुत तरीके हैं। तीसरी सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, यदि हम फ्रॉड मैसेज, हिंदू हो तो यहाँ चलो, मुस्लिम हो तो यहाँ चलो, सिख हो तो वहाँ चलो, ईसाई हो तो वहाँ चलो, फ्रॉड ऑडियो मैसेज, कोरोना पे काफ़ी मैसेज चल रहे हैं, डेड बॉडी का ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, किडनी निकाली जा रही है, गुर्दे निकाले जा रहे हैं। मान लो 1-2 जगह केसेस हुए हैं तो उसको 1000 मैसेज गलत करके फॉरवर्ड किया गया है। आज दुनिया, आप खुद देख रहे हैं, कोरोना पे दिन पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं, दुनिया बिल्कुल कोरोना से बेखौफ हो चुकी है। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई हैंड सैनिटाइजर का उपयोग नहीं, कोई बार बार साबुन से हाथों को नहीं धो रहा है, कोई मास्क लगा के नहीं घूम रहा है, भीड़ वाले इलाकों में जाने से मना किया जा रहा है फिर भी जाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाएं। चौथी चीज़ है टाइम। जीवन में जो इंसान समय से नहीं चल सकता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। मैं पिछले 3 दिनों से आप लोगों की क्लास देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 5 बजे मतलब 5 बजे, जिस प्रकार आर्मी में 5 बजे एक विसल लगती है और सभी सैनिक एक जगह इकट्ठे होते हैं, ठीक इसी प्रकार भी यहाँ की क्लास भी 5 बजे से 5:45 तक शुरू होती है और बड़ा टाइम का पंक्चुअल टीम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत आगे जाएगी। ऐसी मेरी सोच है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी यदि कोई तरक्की करता है तो वो एक ही इंसान है जो समय से चलता है। और मेरी तरफ से राजमाता अहिल्या योग केंद्र की टीम वाकई में पंक्चुअल है, रियल लाइफ की सैनिक है। क्योंकि यह टीम आगे बढ़ने के, इसके अंदर जो 3-4 सिद्धांत होने चाहिए एक इंसान के अंदर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो सारे सिद्धांत आप लोग फॉलो करते हैं। आपकी टीम में जितने भी सब्सक्राइबर हैं वाकई में आप सब तारीफ़ काबिल हैं। आप लोग 1-2 कहानी सुनाता हूँ मैं। एक छोटा बच्चा बड़ा होता जब बोलता मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब वो बड़ा होता है तो बोलता अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब वो और बड़ा होता है तो बोलता अब मैं स्कूल जाऊँगा तब ये करूँगा वो करूँगा, जब वो स्कूल जाता है तो बोलता अब मैं कॉलेज जाऊँगा तब ये करूँगा वो करूँगा, जब वो कॉलेज जाता है तो बोलता है कि अब मैं ये करूँगा वो करूँगा।
जब नौकरी लगता है तो बोलता अब मैं ये करूँगा वो करूँगा। ऐसे करते 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 उसकी आंखों के आगे उसकी ज़िंदगी धूमिल हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की टीम के माध्यम से ये मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आपके टीम में या आपसे जो लोग जुड़ें वो बच्चा नहीं बनना चाहिए जो सिर्फ सोचता रहता है। एक्चुअल बच्चा वो है जो सिर्फ करता है। जिस प्रकार से आपकी टीम जून से कंटिन्यू काम कर रही है और कई प्रकार के सेशन, सेमिनार, वेबिनार अरेंजमेंट कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो बच्चे ना बने, ना आप वो बच्चे बनने दें किसी को, ताकि आने वाले टाइम में एक ऐसी चेन बनेगी, हमारा देश सकारात्मक रास्ते पे। ज़रूरी नहीं कि जो काम सरकार करे वो हम ना करें। हाँ, आपकी टीम जो काम कर रही है, मैं मानता हूँ ऐसा काम शायद ही कोई संस्था करती है। और दूसरी चीज़, जब कोई लड़का हाइट पे बढ़ता है तो ज़रूर उसको कोई ना कोई रोकने आता है। आपकी टीम में, जैसे आपकी टीम के एक मेंबर ने, सशक्त मेंबर ने मुझे बताया कि जब टीम कोई हाइट पे बढ़ती है तो कोई ना कोई उसको रोकता है। होता है भगवान राम जैसे, जो कि सबसे बड़े मैनेजमेंट, यदि किसी को सलाह लेना चाहिए, यदि कोई एक्चुअल कंट्रोल कमांड यदि किसी राजा की थी तो वो भगवान राम थे। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान की बुराई होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आज आप देश में देख लीजिए, कई सारे मोटिवेटर्स हैं, कई सारे लेजेंड्स हैं जिनको देख सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि सारे इंसान की अच्छाई हो, कुछ न कुछ बुराई हर इंसान में होती है। जब तक पक्ष विपक्ष ना हो तब तक किसी टीम की संस्था को चलाने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई हाइट पे बढ़ता है उसको कोई ना कोई रोकने वाला आता है। आप हाइट पे बढ़िए, कोई रोकेगा तो आपकी टीम का एक सदस्य बोलना चाहिए वेरी गुड, आप आगे बढ़ो। जब दूसरा सदस्य आगे बढ़ता है तो फिर कोई उसको रोकता है तो आपकी टीम का एक मेंबर बोलना चाहिए वेरी गुड, आप आगे बढ़ो। इस प्रकार जब वो हाइट पे चढ़ जाता है तो वो जो रोकने वाले थे वो आपको ये बोलते हैं कि यार ये कैसे कर गया। लेकिन जब वो हाइट पे चढ़ जाता आपका टीम का मेंबर या आपकी टीम, तो वो आपको लाइक करती है, क्योंकि वो सबको लाइक करती है। ये आपका पॉजिटिव वे होना चाहिए। आपकी कोई बुराई करे चाहे आपकी कोई अच्छाई करे, आप सबको लाइक करते रहिए, ताकि आपको लगे कि नहीं, मेरी टीम के सदस्यों ने मेरा हौसला बढ़ाया है और बाकी टीम ने मेरा हौसला गिराया है। लेकिन आपको सबको पॉजिटिव वे में रखते हुए सबको लाइक करना है, क्योंकि हौसले की तरकस में कोशिश का तेरी जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपने एक फिल्म देखी हो अग्निपथ, उसमें अमिताभ बच्चन की एक लाइन थी, ना तू रुकेगा कभी, ना तू झुकेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जब जब हम अच्छे रास्ते पर बढ़ते हैं कई सारी तकलीफें आती हैं। तकलीफें, कठिनाइयाँ, समस्याएं, परेशानी, मुसीबत, जो भी आप नाम दे लें, हर इंसान के साथ हैं। चाहे वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा उसके घर भी प्रॉब्लम है, या एक देश के सबसे निम्नतर स्तर पे काम करने वाला कर्मचारी, उसके घर में भी दिक्कत है। समस्याएं सबके साथ हैं। तो मैं चाहता हूं समस्याओं से लड़ना सीखें। और मैं एक ऐसी टीम के साथ रह के आया हूं, मैंने ये चीज़ देखा है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक छोटे से टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं, सुसाइड। जब हमारी टीम बड़ी होती है तो हमको हर टीम के हर मेंबर से उसके एक एक बड्डी पेयर बनाना चाहिए। हमारे को टीम के एक सदस्य से मिलकर बात करना चाहिए, और हर एक टीम के एक सदस्य का भी कर्तव्य है कि वो एक ऐसा दोस्त बनाए जिसको वो अपनी समस्याएं शेयर कर सके। मैं मानता हूँ आज के टाइम में यदि हम किसी को समस्याएं शेयर करते हैं तो वो 4 लोगों में बताता है, और वो 4 लोग कभी दिखते नहीं हमको, लेकिन हमारी काफ़ी बुराइयां होती हैं, स्ट्रेस होता है। जैसे आजकल आप सुशांत राजपूत का सुसाइड केस देख रहे हैं, है ना, कितनी राजनीति हो रही है। बस इसी प्रकार से ऐसे केसेस नहीं हो, इसके लिए हमारी टीम में इस प्रकार की बातें होती रहना चाहिए। किसी के घर में कोई समस्या हो, उस समस्या को मिल बांट के हल करना चाहिए। स्वयं एक समस्या बनने के बजाय क्यों ना हम एक दूसरे की हेल्प करें। हमारा भारत तब आगे बढ़ेगा। हम एक दूसरे को खींचे नहीं, एक दूसरे का हाथ खींचें, टांग न खींचें, एक दूसरे की समस्याओं को सुने। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई हाइट पे बढ़े तो उसको हौसला दें, और हौसला देने से मैं कहता हूं, एक डॉक्टर जब कोई बीमार होता है तो ये बोलता है ये 2 गोली ले ले तू अच्छा हो जाएगा, वो मान लेता है डॉक्टर उसकी बात, पेशेंट भी बात मान लेता है और वो चला जाता है। 7 दिन तक भी वो पेशेंट ठीक नहीं होता है। लेकिन मैं देखने जाता हूँ, भाई तपन तुम ठीक हो जाओगे, वो ठीक हो गया है। लेकिन लास्ट में एक मीनाक्षी आई उनसे मिलने के लिए, उनकी फ्रेंड, वो बोलती है कि तपन भैया इस बीमारी में मेरे गांव में 4 लोग निपट गए हैं, वो तपन भैया और बीमार हो गए हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है
कि आप सिर्फ हौसला दीजिए, हौसले में बहुत ताकत है। मैं 17 साल जब देश सेवा की, मैंने घर छोड़ा, और कई सारे सैनिक हैं इस देश के जिन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। मैंने 17 साल में कोई दीपावली नहीं मनाई, कोई होली नहीं मनाई अपने घर के साथ। तो ये मेरी त्याग तपस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि हर कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ें। एक दिन आता है, बड़ा आराम का दिन आता है, जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, वो सब्र यदि रखें तो बहुत अच्छा होगा। जिस प्रकार से आपके आज 1000 सब्सक्राइबर हो गए, इसी प्रकार से 2000 होंगे, इसी प्रकार से 10,000 होंगे, और बहुत आगे जाएगी संस्था, ऐसी मेरी सोच है। एक लड़का था, खड़क सिंह नाम मान लीजिए उसका, वो चोरी करता है, एक पेंसिल चुराता है, उसको शाबाशी मिलती है। फिर दूसरी पेंसिल चुराता है, उसको शाबाशी मिलती है। ऐसे करते 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 वो बैग चुराना शुरू कर देता है, बॉटल चोरी करना शुरू कर देता है, स्कूल से कई सारी चीज़ें चोरी करना शुरू कर देता है, बहुत बड़ा चोर बन जाता है। जब उसको फांसी की सज़ा होती है तो वो बोलता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उससे पूछा जाता है, हर फांसी देने वाले से पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो बोलता है, वो खड़क सिंह बोलता है, मुझे मेरी माँ को मेरे सामने ला दिया जाए। उसकी माँ को उसके सामने ला दिया जाता है, वो उसकी माँ की नाक काट देता है। कहते हैं क्यों खड़क सिंह, तुमने अपनी माँ की नाक क्यों काटी? बोले सर, ये वो पहली माँ थी, ये वो पहले गुरु थे, ये मेरी टीम के पहले वो सदस्य थे जिन्होंने इस संस्था को खड़ा किया था। इन्होंने मुझे मेरी पहली गलती पे कभी नहीं रोका, मेरी पहली समस्या को कभी नहीं सुना, इसलिए मेरी हर गलती पे मुझे शाबाशी मिली, हर गलती पे मुझे थैंक यू मिला, हर गलती पे मेरी पीठ थपथपाई गई। इसके लिए मैं इतना बड़ा चोर बन गया, इसलिए मैंने इसकी नाक काटी, क्योंकि यदि मैं इसकी नाक नहीं काटता तो मुझे इसको भी एहसास नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि जब जब आपकी टीम में कोई सदस्य गलती करे, उसकी गलती को नज़रअंदाज न करें, उसको एहसास कराएं आप ये गलती कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सदस्य गलती करे, जब हमारा परिवार बड़ा होता है तो उसमें कई सारे सदस्य गलती कर सकते हैं। हम सब एक छोटी छोटी चेन से जुड़े हुए हैं, और वो छोटी चेन बहुत बड़ी चेन बन गई है, कड़ी बन गई है। तो मैं चाहता हूँ कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र की टीम सशक्त और मजबूत बने, और एक ऐसी चेन बने, एक ऐसी मजबूत चेन बने, ऐसी सशक्त टीम बने कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता। उसकी हर गलती पर टोकने वाला कोई एक कमांडर हो। जिस प्रकार आर्मी में एक कमांडर के कहने पे पूरे देश की आर्मी चलती है, इसी प्रकार आपकी टीम की भी आर्मी इसी प्रकार से चलती रहे, ऐसी मैं सोच रखता हूँ। दूसरा, कोरोना के काफ़ी सब्जेक्ट मैंने आपके सुने, 2 दिन से सुन रहा हूँ। कोरोना से बेखौफ मत होइए। मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि इस बीमारी को जब तक भी वैक्सीन नहीं आता है, आप सब लोग अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने परिवार को, अपने अपने समाज को जोड़ के रखें और कहते रहें कि जब तक वैक्सीन नहीं आता है, 2 गज की दूरी का मंत्र, सोशल डिस्टेंस का मंत्र, 6 फीट व्यक्ति से व्यक्ति का फासला, 6 फीट का मंत्र, ये याद रखें और मास्क लगा कर चलें। उसके बाद मैं आप लोगों को एक कहानी और सुनाता हूँ। एक सुखी राम था और एक दुखी राम था। आपकी टीम में भी आज यदि 1000 सब्सक्राइबर है तो मैं मानता हूँ सारे सुखी राम नहीं हैं और सारे दुखी राम भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, यदि 100 सदस्य भी हैं या 200 सदस्य भी हैं तो 100 को सुखी राम मान लीजिए और 100 को दुखी राम मान लीजिए। सुखी राम से बोला आपके टीम के कैप्टन ने कि आप दूध का दही बनाना है, दही का मही बनाना है, मही का मक्खन बनाना है और मक्खन का घी बनाना है। आपका जो सुखी राम था, आपकी सुखी राम टीम के जो सदस्य थे, उन्होंने आपके कमांडर का ऑर्डर माना और दूध का बना दिया दही, दही का बना दिया मही, मही का बना दिया मक्खन और मक्खन का बना दिया घी। सुखी राम टीम के कमांडर ने देखा कि मेरी टीम को मैंने जैसा ऑर्डर दिया था, जैसे दिशा निर्देश दिए थे, वैसा वो पालन कर रहे हैं, और बड़ी खुशी हुई। क्योंकि गुरु कब खुश होता है? जब उसकी कृति आगे बढ़े, उसके शिष्य आगे बढ़े। आपकी टीम का कोई एक कैप्टन हो और उसके सारे शिष्य हों, उन सब के अच्छे काम से गुरु को खुशी होती है। तो आप लोग अच्छा काम करते रहिए। दूसरा, अब आते हैं दुखीराम टीम पे। दुखीराम टीम को भी टास्क मिला सेम यही। उनसे न तो बना दूध का दही, न बना दही का मही, न बना मही का मक्खन और न बना मक्खन का घी। वो टीम हार गई क्योंकि उसने हौसला नहीं रखा। आपकी टीम के सदस्यों ने उसको हौसला नहीं दिया।
आपकी टीम के सदस्य जैसे अच्छा बनने का बोला था वो अच्छे नहीं बने। कुछ सदस्य अपने आप में अपने विचारों को चेंज नहीं कर रहे थे, कुछ सदस्य अपनी पॉजिटिविटी नहीं ला रहे थे, कुछ सदस्य अपनी नीतियों को चेंज नहीं कर रहे थे, कुछ सदस्य अपने व्यवहार को चेंज नहीं कर रहे थे, कुछ सदस्य एक दूसरे की समस्याओं को बढ़ा रहे थे। इसलिए उनकी टीम हार गई। न तो उनसे बना दूध का दही, न मही, न मक्खन, न घी। वो बेहोश मिले। जब आपका कमांडर आया, उसने देखा कि ये टीम तो हार चुकी है। जब उन्होंने देखा कि सुखीराम टीम इसलिए जीती क्योंकि उसको हौसला बढ़ाने वाले बहुत थे, वो दुखीराम की टीम इसलिए हारी क्योंकि उसको हौसला बढ़ाने वाले लोग कम थे। तो जब आप हाइट पे बढ़ेंगे, आपको लोग रोकेंगे, आप हारिए मत। जब आप लोग हाइट पे बढ़ेंगे, आप लोग को लोग टोकेंगे, लेकिन आप रुकिए मत। बस मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, अपने अच्छे काम में, अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी, और कर्म अच्छे करते रहेंगे तो दुनिया करेगी आरती। क्योंकि एक बच्चा यदि हंसने के माहौल में रहता है तो वो सिर्फ हंसना सीख जाता है। यदि एक बच्चा रोने के माहौल में रहता है तो वो सिर्फ रोना सीख जाता है। एक बच्चा यदि लड़ने के माहौल में रहता है तो वो सिर्फ लड़ना सीख जाता है। वो एक बच्चा यदि योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज के माहौल में रहता है तो वो बच्चा अपनी बॉडी, अपने शरीर, अपने कर्तव्य पथ के लिए संचलन करता रहता है, निर्वहन करता रहता है और अपने शरीर को सुंदर सुडौल बनाता है। तो मैं चाहता हूँ आपके शरीर को स्वस्थ ये बनाना है। जिस प्रकार कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो आप लोगों को अपना शरीर फिट रखना है तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते रहें और एक्सरसाइज कराते रहें। मैं खुद रोज एक स्कूल जाता हूँ और मैं इस निमाड़ और मध्य प्रदेश की कम से कम 600 से 700 स्कूलों में रिटायरमेंट आने के बाद जा चुका हूँ। बस मैं ये काम इसलिए करनी करता हूँ कि मुझे वाहवाही मिले। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि यदि हर इंसान इस पहल को करे तो हमारे देश में जिस प्रकार के क्राइम, भ्रष्टाचार या जो भी बुरे काम हो रहे हैं उन पर रोक लग सकती है। यदि हर इंसान सैनिक बन के काम करे, जरूरी नहीं है कि सैनिक कॉम्बैट वर्दी पहन के ही सैनिक बना जाए, एक रियल लाइफ का हीरो बन के भी हम सैनिक बन सकते हैं। क्योंकि एक सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, वो कभी ड्यूटी से ऑफ नहीं होता है। जिस प्रकार से मैं रिटायरमेंट होने के बाद भी काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश इंदौर की टीम भी इस प्रकार से काम करते रहे और अच्छे अच्छे सेमिनार, वेबिनार, और जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होगा उसके बाद जगह जगह जाके अपने मोटिवेशन सेमिनार अरेंज करें, अपने योग शिक्षा केंद्र बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ें। ऐसी मेरी सोच है। मुझे आप लोगों की मुहिम बहुत अच्छी लगी। मैं इतना खुश हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वाकई में इस टीम के 2-3 दिन से मैं जो सेमिनार या वीडियो देख रहा हूँ, लगा कि काफ़ी एनर्जेटिक टीम है। इस प्रकार की एनर्जेटिक टीम बनने के लिए हम सबको सशक्त बनना पड़ेगा, हम सबको अच्छा बनना पड़ेगा, हम सबको हमारे व्यवहार को अच्छा करना पड़ेगा, हम सबको हमारी नीति को अच्छा करना पड़ेगा, हम सबको हमारी सोच को अच्छा करना पड़ेगा, हम सबको हमारी टीम के एक एक मेंबर को ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी टीम के एक एक मेंबर की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, हमारी टीम के एक एक मेंबर की भावनाओं को समझते हुए सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, हम सबको एक दूसरे की चुगली बुराई नहीं करना पड़ेगा, हम सबको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल का ज्ञान एक दूसरे को कराना पड़ेगा, फ्रॉड मैसेज, फ्रॉड वीडियो, फ्रॉड ऑडियो, ऐसी क्लिप से बचना पड़ेगा। और हम सबको सबसे ज़रूरी है, जिस प्रकार एक सैनिक अपने जीवन में पूरी लाइफ टाइम से चलता है, इस प्रकार हमारी टीम को सेम जिस प्रकार का आपका टाइम है, इस टाइम को हमेशा 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 ऐसे ही रखा जाए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं है, अच्छा या बुरा हम उसको बनाते हैं। कोई भी काम सरल या कठिन नहीं है, सरल या कठिन हम उसको बनाते हैं। जब तक लॉकडाउन था हम लोगों के देश में केस कम थे, काफ़ी पॉलिटिक्स हुई, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, हम लोग काफ़ी डिबेट्स न्यूज़ में देखते रहते हैं। उसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ गया तो बोले लॉकडाउन बढ़ाना नहीं चाहिए था, घटाना चाहिए था, घटाना नहीं चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। देखो काफ़ी बड़ा परिवार होता है हमारा देश। पूरे वर्ल्ड के यदि 15 देशों को मिला लें तो एक, और हमारा देश 135 करोड़ की आबादी वाला एक देश, तो काफ़ी लोग हैं। सबके आचार विचार शायद सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की टीम यदि इस प्रकार के सकारात्मक काम कर रही है तो हम लोगों की टीम के माध्यम से हम लोग इस कोरोना की लड़ाई को हरा सकते हैं। और वाकई में इस देश के तालमेल ने ये दिखा दिया है
थोड़े बहुत लोग यदि बुराई कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोग हौसला दे रहे हैं। कोरोना की लड़ाई को वाकई में जीता है। हम लोगों का देश का आंकड़ा 23 लाख को जरूर पार किया है, लेकिन 17 से 18 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी रिकवरी है, हर स्टेट्स की रिकवरी अच्छी है। यदि केसेस बढ़ भी रहे हैं तो रिकवरी बहुत अच्छी है। केसेस देश में सबसे ज़्यादा एक दिन में आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी भी बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार आप सब लोगों के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन सब दिशा निर्देश का अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने दोस्त यार में इन दिशा निर्देशों को फैलाते रहें, लोगों को जागरूक करें। क्योंकि हमारे देश में जागरूकता अभियान चल तो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, हमारा देश किसान बहुल क्षेत्र है। हर क्षेत्र किसान वाले एरिया से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि गांव-गांव जाके ये टीम, जब तक कोरोना गांव-गांव में अभी तो कम पहुंच रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कोरोना काफ़ी रफ्तार पकड़ रहा है, उससे आपसे गांव में प्रवेश कर चुका है। लेकिन हम लोग यदि सब मिल के, कंधे से कंधा मिला के, एक दूसरे का हाथ खींच के यदि इस देश का सपोर्ट करते हैं, तो मैं मानता हूं कि वाकई इस 135 करोड़ की आबादी वाले देश ने कोरोना को जीता है। और आने वाले टाइम में कोरोना से की लड़ाई हम इसलिए अच्छे से जीत पा रहे हैं क्योंकि हम सब लोग संगठित हैं। और जो टीम संगठित होती है, जो संस्था संगठित होती है, मैंने पहले भी बताया था, यदि टीम को सशक्त और मजबूत बनाना है तो हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ और सच्चाई के साथ फिर जाके हम काबिल बनेंगे। हमारी टीम हिम्मत के साथ काम करते रहे, सच्चाई के साथ काम करते रहे, काबिलियत को बरकरार रखे और इसी प्रकार के सेमिनार वेबिनार अरेंजमेंट करके लोगों में पॉजिटिविटी और सकारात्मक का माहौल फैलाती रहे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैं गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन मेरे गाने के माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, सीमा पे फिर दुश्मन आए बहती खून की नदियाँ, लाज बचाओ भारत की तुम, देख सारी दुनिया किरण भेरी बजती है कि बाहें फड़कती है। आप सब लोग सैनिक हैं, आपकी टीम का एक एक सदस्य सैनिक है और आपकी टीम का एक एक सदस्य सैनिक की तरह काम कर रहा है। ये मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज, कोरोना का संदेश गांव-गांव में पहुँचे कि इस बीमारी को हल्के में न लें और देश की लड़ाई में इसको दुश्मन समझ के इसको जल्दी से जल्दी हराना है। तो हम सबको एकजुट होना है। छिपता छिपता आया बैरी मुँह छिपाने को, ओ आया लड़ने बाप से बेटा मुँह की खाने को, कई बार तो माफ किया है अब ना माफी देंगे। बाप कौन? हिंदुस्तान। बेटा कौन? पाकिस्तान। इस कोरोना की लड़ाई में काफ़ी राजनीति हो रही है, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, रोज़ रोज़ सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। हमारा देश कोरोना से तो लड़ ही रहा है, साथ के साथ जम्मू कश्मीर में दुश्मन देश से भी लड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये दुश्मन छुप छुप के आ रहा है, ये कोरोना जो छुप छुप के आ रहा है, पहले शहरों में आया, पहले बॉम्बे में आया, फिर दिल्ली में आया, फिर बोले मेरे स्टेट में नहीं आया, फिर सबके स्टेट में गया, फिर सबके गांव में गया। अब ये कोरोना हर जगह पहुंच चुका है। अब शायद ऐसा अनुमान, ऐसे आंकड़े जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, हर चौथे व्यक्ति को कोरोना है। लेकिन अच्छी एनर्जेटिक, अच्छे खान पान, अच्छे चल फिर, अच्छे एक्सरसाइज, योगा करने के कारण वो कोरोना से लड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस दुश्मन को हराना है, क्योंकि ये छुप छुप के आ रहा है। हम सबको संगठन की जरूरत है। वीरों के तुम वीरो सैनिक सीना ताने जाना, ओ सैनिक तुम लड़ते लड़ते, ओ वीरो तुम लड़ते लड़ते खुद की लाज बचाना। हमारी टीम का एक एक सदस्य, हमारा देश का एक एक नागरिक, हमारे राज्यों का एक एक नागरिक, हमारे आसपास परिवार समाज क्षेत्र का एक एक नागरिक, एक एक सदस्य, एक एक मेंबर इस देश का सैनिक है। हम सबको इस लड़ाई में भागीदार बनना है, हम सब लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना है। तो मैं आप लोगों के लिए 4 लाइनें डेडिकेट करता हूँ। वीरों के तुम वीरो सैनिक सीना ताने जाना, ओ सैनिक तुम लड़ते लड़ते, ओ वीरो तुम लड़ते लड़ते खुद की लाज बचाना।
टिक न पाए कोई दुश्मन, ऐसे पाठ पढ़ाना कि रणभेरी बजती है कि बाहें फड़कती है। राजमाता अहिल्या योग केंद्र की टीम इस प्रकार का पाठ पढ़ाते रहे, इस प्रकार के सेमिनार वेबिनार आगे भी कोरोना काल खत्म होने के बाद भी अरेंजमेंट करती रहे और लोगों को पॉजिटिव करती रहे, ऐसी मैं सोच रखता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर दिया बनो तो पतंगा नसीब हो आपको, अगर नहाना चाहो तो गंगा नसीब हो आपको। मेरी तमन्ना है तो वो ये है कि अगर इस देश का सैनिक, इस देश का नागरिक मरे तो सिर्फ और सिर्फ उसको तिरंगा नसीब हो। मैं इन सब बातों को कहने के बाद एक छोटी सी कहानी के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी सारी बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो 3 लोगों में ज़रूर फैलाएं और अपनी टीम जिस प्रकार से सशक्त और मजबूत रूप से काम कर रही है, मेरी टीम के हर एक मेंबर से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसी प्रकार से कंधे से कंधा मिला के मजबूत तरीके से काम करती रहे, पॉजिटिविटी फैलाती रहे। जब एक टीम, एक सदस्य ले लीजिए, आपकी टीम का एक मेंबर भागता है, उसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है। जब वो फिर भागता तेज, उसके पीछे 2 कुत्ते लग जाते हैं। जब वो फिर भागता तेज, उसके पीछे 4 कुत्ते लग जाते हैं। आपकी टीम के ऐसे सारे सदस्य भागते रहते हैं, कुत्ते पीछे भागते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो कुत्ता एक समस्या है, उसको समस्या मानिए। यदि आपका जब टीम का एक सदस्य भाग रहा था और जब पहला कुत्ता आपके पीछे लगा और यदि आपको उसको पत्थर उठा के यूं कर देते तो वो शायद भाग जाता। इसी प्रकार से मैं बोलता हूं कि आपकी टीम काफ़ी हाइट पे चढ़ रही है। जून में आपकी संस्था खड़ी हुई है, आपकी संस्था की स्थापना हुई है और आज आपकी संस्था इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी टीम के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम के पीछे जब वो कुत्ता लगे, जब वो समस्या लगे, तो पहली बार में उस समस्या को भगाएं आप। आपकी टीम का एक सदस्य भी यदि कमज़ोर है तो मैं चाहता हूँ कि सदस्य से बात करें, क्योंकि कमी यदि एक में लगे तो उससे बात करो और कमी यदि सब में लगे तो खुद से बात करो। तो टीम का एक कैप्टन जरूर हो और आपकी टीम का एक कैप्टन आपकी टीम के हर मेंबर से बात करे और महीने में इस प्रकार के सेमिनार वेबिनार अपनी टीम के लिए भी अरेंजमेंट करें ताकि आपकी टीम की समस्याओं को सुन सकें। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इतनी बड़ी टीम के साथ रहा हूँ, काफ़ी समस्याएं आती हैं। जब टीम बनती है बहुत समस्याएं आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके कैप्टन को भी मेरी ज़िंदगी के 5 साल लगें और बड़ी ताकत, हिम्मत, मेहनत, लगन और सच्चाई के साथ काम करें और इस टीम को काबिल बनाएं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश की टीम सशक्त रहे, मजबूत रहे, संगठित रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की रहे, सतर्क रहे, होशियार रहे, घर में रहे, कोरोना से बच के रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ में न जाएं, जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाएं, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, 2 गज दूरी का मंत्र का ध्यान रखें। मैं आपकी टीम का फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।